शाम को आते ही राशन लेते आना और मुन्ना के स्कूल की फीस भी भरनी है तो उसके लिए कुछ पैसे दे जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबी उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास दूसरा कोई उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता और शिकनों के साथ सवेरे बड़ा भाई काम पे चला गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को एक दूसरे के सामने रखा। एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें जो प्लाट बाबूजी ने लक्ष्मी की शादी के लिए खरीदा था। कि बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने यह तय कर लिया था कि ये प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने यह विरोध जताते हुए कहा, माँ कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े ने डांट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ यहाँ। कौन नहीं जानता, लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उसने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए ना। बड़ा बेटा कुछ बोल ना पाया। छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द न फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच दो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोसन के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बुलाकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई। आवाज़ सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उनको घर में कैसे आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, उसी का कहावत है। हिसाब से दोनों भाई बहने से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों के और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ लक्ष्मी से प्लॉट के बारे में सवाल उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। लक्ष्मी उसी दिन ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो मेरे खड़ूस भाई उससे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। लक्ष्मी ने तिरछी नज़र से अपने पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा हक है, ना लक्ष्मी का हक था, ना है, ना ही भविष्य में हम इसकी मांग करेंगे। आप निश्चिंत होकर इस प्लाट के साथ जो करना चाहे कर सकती हैं। आप जहाँ कहेंगे लक्ष्मी वहाँ हस्ताक्षर कर देगी। सुबह से अपने जीजाजी से नज़रें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अपने जीजाजी को अच्छे से देखा। सुबह प्लाट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह बात तय हुआ। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठी रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। लक्ष्मी के पति ने फ़ोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है।
हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उसकी आमदनी कम थी और दो लोगों का और खाने पीने का बोझ बड़ा हो गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई झूठक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनकी सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उसकी हालत छिपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की राड और जलिया फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी का फल खरीद लाए। दोनों के रेहड़ियों अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाने के अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों के बाद कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियों और दस्ताने और सेफ्टी का ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा। उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था अब उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे कम होने लगी। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट का कागज पर साइन करने लगे, तभी दोनों भाइयों ने रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। सभी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने पर माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपने, आपकी लाडली के आने से हमारा घर खुशियों से फिर से भर गया। फ्रेंड्स, अगर थोड़े से भी इस कहानी आपको पसंद आई हो, आपको ज़रा सी भी दिल को छुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।